नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मरा सांप गले में लटका देना। तो दरअसल इस कहावत में आपसे क्षमा सहित थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मामला है वो मरे सांप का नहीं है, बल्कि जिंदे सांप का है। तो पाकिस्तान ने एक जिंदा सांप अपने गले में लटका लिया है। पाकिस्तान ने अफ़गानियों के साथ जो बर्ताव किया है और अफ़गानियों ने उसके बदले में जो कार्रवाई की है और अब जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, वो बिल्कुल जाहिर यही है कि पाकिस्तान ने मरा सांप नहीं बल्कि अफ़गानी जैसा जो विषैला फन रखते हैं, जिन्होंने एक दशक तक पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा था, उन अफ़गानियों से, उन तालिबानियों से अब वो पाकिस्तान के गले में आके पड़ गए हैं। और पाकिस्तान के अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से, इस बला से जो गले में आके लटक गई है उनके, इससे निपटा कैसे जाए। ना तो उनसे उसको छुटकारा मिल रहा है और ना ही उसको वो गले लगा सकते हैं। ये बहुत बुरे हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। आपको याद होगा कि 1971 की जंग में बंगालियों के मुसलमानों के हक नहीं देने पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। बिल्कुल यही हालत अब पाकिस्तान की होने जा रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से युद्ध के कगार पर लगातार नज़दीक बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त तनाव है, दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक की गई हैं। उधर सबसे पहले मैं आपको इस घटना के बारे में बताता चलूं कि 2 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जो टीटीपी जो संगठन है जिसको वो जिहादी कहते हैं अफ़गानी, और पाकिस्तान उसको आतंकी संगठन कहता है, तो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर टीटीपी के जिहादियों ने 8 करीब फौजियों को जान से मार डाला। इसके बदले में पाकिस्तान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफ़गान बॉर्डर के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करी, ड्रोन स्ट्राइक करी और उसमें कुछ लोग मारे गए। अफ़गानिस्तान का दावा ये है कि इसमें 8 महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना यह है कि यहाँ पर जो टीटीपी का एक बड़ा कमांडर या सरगना जो भी कह लें आप, वो उसमें मारा गया है और उसको निशाना बनाकर ही यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई थी। तो अब ये हालात, उसके बाद फिर तालिबान सरकार ने, अफ़गानी सरकार ने कह दिया है कि पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो टीटीपी है, ये दरअसल पाकिस्तान का पाला पोसा संगठन है। और आपको याद होगा कि जब अमेरिका तालिबान से युद्ध लड़ रहा था, तो उससे पहले ये जो टीटीपी है, इसी के जो लड़ाके हैं, ये पाकिस्तान में मिलिट्री कैंपों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। तो ये दरअसल टीटीपी सरकार का ही एक अंग है, एक पार्ट है। टीटीपी अफ़गान सरकार से अलग नहीं है। इनका मुद्दा यह है कि वो डूरंट लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को बांटती है, वो उसको नहीं मानते। उनका कहना यह है कि ये बहुत सारा और भी आगे तक का इलाका वो अफ़गानिस्तान का है। यह मुद्दा काफ़ी अरसे से चल रहा है और इसी कारण पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। और पिछले 1-2 सालों की बात करें तो हज़ारों लोगों की वहाँ पर जान जा चुकी है, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी और फौज के लोग भी शामिल हैं। अभी हालात ये हैं कि दोनों तरफ से तनाव बरकरार है और कब क्या घट जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये जो पूरी कवायद है, जब पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का सहयोग दिया, तो उसके बदले में करोड़ों डॉलर उन्होंने प्राप्त किए और यह कहकर प्राप्त किए कि ये जो अफ़गानी शरणार्थी पाकिस्तान में आके बस गए हैं, इनका खर्चा, इनका बोझ पाकिस्तान नहीं उठा सकता। तो इसके बदले में अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों से पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर प्राप्त किए। अब जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया, तो ये अफ़गानी वहीं रह गए और ये आज से नहीं रह रहे, करीब 30, 40, 50 साल से ये अफ़गानी पाकिस्तान में बसे हुए हैं। अब पाकिस्तान ने इन अफ़गानियों पर आरोप लगाया कि ये टीटीपी से मिले हुए हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, ये आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं, ये मस्जिदों में हमले कर रहे हैं, ये फ़ौज पर हमले कर रहे हैं।
इन आरोपों को लगाते हुए उनको पाकिस्तान छोड़कर जाने का फरमान पाकिस्तान की सरकार ने सुना दिया। लाखों शरणार्थियों को दरबदर कर दिया, जबकि उनकी रोटी बेटी के संबंध में उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उनके बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनका वहाँ पर रोजगार है, उनका बिजनेस चल रहा है वहाँ पर, उनको खाली हाथ वापस अफगान क्षेत्र में धकेला गया, भेजा गया। तो ये इससे और ज़्यादा मामला बिगड़ गया। टीटीपी और अफगान सरकार इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो गए कि जो लोग जिनके बदले में करोड़ों डॉलर पाकिस्तान ने खाए हैं और अब उन्हीं को धक्के मारकर निहत्ते निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि उनके सामान तक रख लिए, उनको कुछ लाने ले जाने नहीं दिया गया। और उन्होंने ठंड में ठिठुरते हुए मौसम में कैंपों में बच्चों के साथ औरतों ने वहाँ पर रातें गुजारी हैं। और अफगानिस्तान सरकार के साथ समस्या ये है कि चूंकि अभी उसको आज़ाद से मतलब अमेरिका के गए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि लाखों शरणार्थियों का बोझ वो एक साथ ढो सके और बर्दाश्त कर सके। तो ये जो सारी समस्या है, ये दरअसल इसके बीज पाकिस्तान द्वारा बोए गए। पाकिस्तान ने ही डॉलर के लालच में, हथियारों के लालच में, दूसरी सुविधाओं के लालच में अफगानियों के खिलाफ लंबे समय तक जंग लड़ी है और उसके बदले में पूरी वसूली उन्होंने पश्चिमी देशों से और अमेरिका से की है। अब दिक्कत ये आ रही है कि वही अफगानी पाकिस्तान को बोझ नज़र आ रहे हैं, वो समस्या नज़र आ रहे हैं, अब वो आतंकी उनको नज़र आ रहे हैं। तो आप देखिए कि इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो चल रहा है, जो युद्ध की तरफ हालात बढ़ रहे हैं, उसके बारे में वहाँ की आवाम क्या सोचती है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो ये मैं आपको दिखाने आप पाकिस्तान लिए चलता हूँ। आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आप मेरे साथ चलिए पाकिस्तान के लोगों का इस नए हालात पर रिएक्शन देखने के लिए कि वहाँ के लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। मेरे आज के शो की ख़ास बात यह है कि जितने भी लोग आज मेरे शो में पार्टिसिपेट करेंगे, सब के सब जो है पख्तून फैमिली से हैं और एक नई चीज़ दिखाने की भरपूर कोशिश करूँ आप सबके साथ। आपसे भी पूछूंगी क्योंकि पठान फैमिली से हैं आप भी, हम भी। आज पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफ़गानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है, इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को। तो इस किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिके को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना, मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। हाँ। तो
तो अपनी इटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। तो इस चीज़ की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना वो अफ़गानिस्तान में आबाद है। हम अफ़गानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। TTP का बेसिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप ख़ुद तैयार करते हो, फिर ख़ुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूनों से बात की तमाम ही मजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तालिबान की है। तो अफगानिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की याद में इस टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ में। वो कैसे? ये तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के, तो जो भी हो मतलब तालिबान का हुकूमत है, तो वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर? मतलब तालिबान पाकिस्तान के हक में होते तो ये कुछ कर नहीं सकते अफगानिस्तान वाले, सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मजम्मत कर सकते। सर आपसे बात करेंगे, तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के साथ ड्यूरल लाइन पे, जैसे आपने कहा हमारी हज़ारों फैमिलीज़ उधर है या इधर है, वो ड्यूरल लाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं अटक तक का एरिया हमारा है, और अगर पाकिस्तान जो है हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार है तो फिर वो कह रहे हैं आपको 1971 भी फिर याद होना चाहिए। तो जहाँ तक बेसिक ड्यूरल लाइन की बात है, तो ड्यूरल लाइन तो अभी कोई 75 पाकिस्तान बनने के बाद वो आया है। ड्यूरल लाइन जो बॉर्डर है, जो कुछ भी है, वो तो पाकिस्तान बनने के बाद है। उससे पहले तो ये सारा अफगानिस्तान में था, बलूचिस्तान के उधर शुमार होता था। जब तकसीम हिंद हुआ तब ये जाके पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा ड्यूरल लाइन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम कहते हैं हमारा आना जाना, हमारी फैमिलीज़ उधर है, हमारे रिश्तेदार उधर है। हम कहते हैं हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए। अब हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे भी तो हमें वीज़ा लेना पड़ेगा, हम पासपोर्ट पे जाएंगे, अब अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो ये गलत बात है। अगर इधर जहाँ भी धमाका होता है वो राह कबूल करती है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल करती है। राह किधर से आती है? राह तो इधर लाहौर के साथ उनका बॉर्डर है, उनका उधर क्वेटा में क्या काम है? तो जैसे आपने कहा रॉ करती है, रॉ की साजिश है। पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा हो जाता है या इंडिया में होता है तो वो यानी एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं कि इनने करवा दिया, ये इनकी साजिश थी। वो तो हम बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि तालिबान और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ जो है हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार है। उस पर क्या कहेंगे? वो एज हमसाया ममालिक रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात है, तिजारती बेस पे, बिज़नेस के लेवल पे वो एक दूसरे के साथ वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अलायंस हुआ है उनका। तो इसमें कोई इशू नहीं कि अफ़गानिस्तान और उसका इंडिया के बदले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का अच्छा ताल्लुकात होना चाहिए था। क्योंकि जब पाकिस्तान ने रूस को अड्डे दिए, उधर भेज दिया जंग के लिए, उधर अफ़गानिस्तान में जंग हुआ, उधर से लोगों ने इधर हिजरत की है, तो ये 30-40 साल आप कहीं भी दुनिया के किसी भी आइन में देखो, अगर आप किसी मुल्क में 25-30 साल रहेंगे तो आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, जो 30-40 साल इधर लोग रहे हैं ना, तो उनको नेशनलिटी मिल जानी चाहिए थी। उनको तो अब तक इधर के शहरी होने चाहिए थे, लेकिन उनको तो सब बाहर निकाल दिया ना कि मुल्क के हालात जो है अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ रहे हैं। क्यों ख़तरे में पड़े? अफ़गान महाजरीन इधर आबाद हुए, उनके ऊपर आपने पूरी दुनिया से फंड्स लिए, डॉलर्स लिए, उनके सौदा किए, उनको इधर तिजारत अलाउ किए, उनको अपने कैंपों से निकाल दिए। उनके लिए जो फंडिंग आती है उनको प्रोवाइड नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं हुआ है। वो सारा आप खुद अपना गवर्नमेंट कहा गई है। तो
ज़ाहिर सी बात है वो इधर जम हो जा देंगे। उन्होंने कारोबार शुरू किया, इधर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, जायदाद बना ली है। तो जब उन्होंने जायदाद बना ली, उन्होंने इधर इधर आके वो सेटल हुए, तो फिर आप सेटल लोगों को क्यों निकाल रहे हो? अगर आप निकालोगे तो हमारे इलाकों में ना ज़्यादातर अफगान मुसलमानों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो आज पाकिस्तान ने एक हफ्ते के बाद जवाब देते हुए उनके एक इलाके पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात हुए हैं। तो हम कहते थे कि अफ़गानिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ जा रहे हैं, ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़राब, अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब, इंडिया के साथ भी ख़राब। क्या करना चाह रहे हैं? तल्लुकात कब तक बेहतर ख़राब करते रहेंगे सबके साथ? अब जहाँ तक तो बात है कि जिन्होंने पहले अटैक किया वो भी मुस्लिम हैं, कलमा वो भी पढ़ते हैं, हमने किया कलमा हम भी पढ़ते हैं। इस वक्त ये जो मसले मसाइल अटैक किया ना, ये कलमे के नहीं है और ये कोई दीन और इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़े। ये किस चीज़ की है? ये सियासी लड़ाई है, अच्छा, ये सियासत है। ये जो बैठे हैं, जिनके जो मास्टर माइंड है वो यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। कौन है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड पीछे बैठे हैं, आपको पता है जो बड़ी से ताकतें बैठी हुई हैं, रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, ये एक ऐसी है, इसराइल है बैठा हुआ, ठीक है, ये पीछे से मास्टरमाइंड है। ये हर चीज़ को पैसा दे के इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम पैसे से बिक जाते हैं पाकिस्तानी? वो लो इसमें तो शक की बात ही कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें यहाँ क्या हो रहा है। अब हम लोगों के जैसे ये बेवकूफ़ बनाया गया इलेक्शन में, एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन पार्टी है। जब इलेक्शन चले हैं उसमें एक पार्टी वो कह रही है जी एक लाडला है, आज वही सारे यकजा होकर बैठे हुए हैं। ये अब हमें शऊर है, हमें अब नज़र आता है, अब हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को नज़र आता है कि हम जिन लोगों के पीछे लगे हुए थे, हमें इन पे एतमाद था कि नहीं ये बंदा ठीक है, लेकिन जब अब हमने खुद देख लिया, अब किस पे एतमाद करेंगे? सही होगा सर। यहाँ पर हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तो हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ कभी भी नहीं बेहतर हो सकते। ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? आप ये देख लें, जो अफ़गानिस्तान है वो उसकी हिस्ट्री कोई आज की नहीं है, उसकी जो हिस्ट्री है पैगंबरों से चलती आ रही है और इसे लिखा हुआ है, ये बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि कहा जाता है, और तहरीर आप पढ़ लें, कहीं लिखी हुई है कि ना इसे कोई फ़तह कर सके ना कोई फ़तह कर सकेगा। ये वो कंट्री है। तो यहाँ पे जो मामलात है ना, फिर मैंने आपको कहा ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई कलमे की लड़ाई नहीं है, ये एक सियासत है, ये पैसे के पीछे हो रहा है। सिर्फ ये दिखावा है, एक दूसरे पे अटैक है, उनके पीछे जो है ये अटैक, ये पैसों के लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, मुझे कोई पैसा देगा, वो कहेगा तूने ये काम करना, कर लेता है बंदा। हालात भी ऐसे ही हो गए हुए हैं। खासा भाई हालात भी ऐसे ही बन चुके हैं कि ये। आप आए ज़रा, आपकी भी राय लेते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी ऑडियंस आपको सुनने वाली है सर। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बड़े ख़राब जा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आज से एक हफ़्ता पीछे जाएंगे, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के 7 फौजियों को शहीद कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे? इस्लामी मुल्कों के साथ ही लड़ी जा रहे हैं। इंडिया की बात करते तो हम तो कहते थे कि वो तो काफर है, उनके साथ तो बनता, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ क्या हालात बुरे हो गए हमारे? यार बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना मुल्क में कि जो ये अफ़गानिस्तान वाले हैं, वो बेसिकली एक अपने आप को ना सच्चे मुसलमान तस्वर करते हैं। सच्चे मुसलमान वो समझ रहे हैं कि हम शरिया पर अमल पर हैं, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, वो इस्लामी मुल्क, उसका नाम तो है लेकिन वहाँ पे हकीकी मानों में वो शरिया पे अमल नहीं कर रहा। लिहाजा इसी बेस पर वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर भी होते हैं, और वहाँ पे जो टीटीपी जो लोग हैं, तो आप क्या समझते हो टीटीपी के लोगों को उन्होंने वो आपके हवाले करेंगे? वो किसी सूरत में हवाले नहीं करेंगे। टीटीपी के लोग, वो उनके लोग तमाम, उन असल में उनका तमाम का जो नज़रिया है ना वो एक है, इसलिए नज़रियाती तौर पर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वजह से आपके मुल्क में ये मसला गड़बड़ हो रहा है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि वो ये भी जो वो है ना, वो लोग, आपने देखे कि वो उन्होंने ईरान के साथ मिलकर वहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछा ली है, बचाइए ना, बचा ली है, और वहाँ पे वो अब वो सल्तनत तरक्की की तरफ जा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो
आप ये देखें, आप एक तरफ तो वो अपनी शरीयत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, ठीक है ना, मुआशी बेहतरी के लिए, जो लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा, मुआशी बेहतरी के लिए ईरान के साथ राब्ते में है और चाइना के साथ राब्ते में है। और चाइना को जैसे वो दहरिया कहते थे और रूस को दहरिया कहते थे, और इसी बेस पर आपको रशिया और चाइना में लड़ाई होती रही है। 1979 में लड़ाई शुरू हुई थी, वो असल में मज़हब की बेस पर लड़ाई शुरू हुई थी सारी, ठीक है। निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया गया था और मज़हब की बेस पर लड़ाई हुई है, और वो तकरीबन वो 1979 से लेकर 1990 तक लड़ाई जारी रही है। जिस मुल्क में यहाँ पर बात करना चाहूँगा, यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे कि जहाँ जिन के साथ आप देखें हमने रिलेशन ख़राब रखे हुए हैं, सिर्फ इंडिया के, चाइना और पाकिस्तान के अलावा इस पूरे बड़े सगीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे रिलेशन अपने मुसलमान मुल्कों के साथ ही बेहतर नहीं है? इंडिया तो नॉन मुस्लिम के साथ, मुस्लिम के साथ, अपने लोगों के साथ, हर किसी के साथ अच्छा है, उसके रिलेशनशिप कैसे बेहतर है? क्या उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, या उनको हुकूमत चलानी आती है, या उनको दुनिया में रहने का उसूल पता है? ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं रहना चाहिए इसमें। हाँ, ये असल में बात यह है जो आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि दुनिया में रहने के लिए ना कुछ असूल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आप मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ जंगें नहीं लड़ सकते। आप नबी के दौर में देख लें, सिर्फ उन्होंने मज़हब की बुनियाद पर जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने मुआहदात भी किए हैं, मुआहदात किया। इसके बाद जो जंग बदर के ज़माने में उन्होंने कहा कि कैदी को 2-3 कैदियों को हम छोड़ देंगे अगर ये हमारे लोगों को एजुकेशन देंगे। तो क्या उन्होंने आपको एजुकेशन, कोई इस्लामी एजुकेशन देनी थी, दुनिया की एजुकेशन पढ़ानी थी। इसलिए दुनिया में रहने के कुछ असूल हैं। अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरह मुरतब करें, आज़ादाना तौर पर इस तरह मुरतब करें कि आपके जो मुआशी हालात हैं, आपके मुआशी हालात जो हैं, कम अज़ कम मुआशी हालात जो हैं पूरी दुनिया के साथ बेहतर हों। और मुआशी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, ना इंसाफ़ी पर नहीं, ठीक है रास्ता। और बेगर्स आर नॉट चूज़र। ये शहबाज शरीफ साहब ने गलत कहा? शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सारी हकीकत में किसी और ने, किसी फ़िलासफ़र ने कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही उधरा दिया इसको। ऐसे इस जुमले की वैल्यू कम ना करें, ठीक है। बेगर्स आर नॉट चूज़र, हकीकत